श्री भुवनेश्वराय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का पिनाकी ज्योतिष में स्वागत है। आज हम लोग महाविद्या के क्रम में 5वीं महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी साधना की चर्चा करेंगे। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी ही है। शक्ति स्वरूपा सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य है और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर आती हैं। 5वें स्थान में इसलिए इनको रखा जाता है क्योंकि ये समस्त महाविद्याओं की शक्ति है। इन्हीं महाविद्या भुवनेश्वरी के कारण सभी को ही शक्तियाँ इन्हीं भगवती से मिलती है। महान निवाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनमें अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण करती हैं तथा प्रलय काल में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप तक मूल प्रकृति बन जाती है। इसीलिए इन्हें काली की जन्मदात्री भी कहा जाता है। वैसे तो भगवती भुवनेश्वरी और काली में कोई भेद नहीं है। जब भगवती भुवनेश्वरी क्रोध रूपा होती है तो यही काली बन जाती है और अपने सौम्य रूप के आने पर यही भुवनेश्वरी के नाम से जानी जाती है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मंगलाचरण में कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातःकाल के सूर्य के समान, उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। तीनों नेत्र से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहन्लीन तंत्र की यह धारणा भी पुष्ट होती है कि आदि से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी जीव, सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों और सरिताओं में, नदियों में फिर से जल भर गया। समस्त औषधियाँ सिंचित हो गईं। अपने हाथों में लिए गए शाक और मूल फल प्राणियों के पोषण करने लगे। इसी कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा जो छीने हुए वेद थे वो देवताओं को पुनः वापस किए। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भुवनेश्वरी महाविद्या शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी, प्रत्येक प्रपंचों का कारण यही भगवती भुवनेश्वरी ही है। महाशक्ति और सभी का पोषण करना भगवती भुवनेश्वरी का ही उनका स्वभाव है। भुवनेश्वरी अपने साधक को समस्त सिद्धियां स्वतः ही देने लगती हैं। कहा यह जाता है कि जिस दिन से भुवनेश्वरी की आराधना करी जाती है उसी दिन से साधक को समस्त सिद्धियां भगवती खुद से देने लगती है। देवी भागवत में इनको ब्रह्म स्वरूप ही बताया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति में महाविद्या षोडशी की सत्ता प्रभु के समान हो जाती है। तीनों लोकों की उत्पत्ति में महाविद्या षोडशी की सत्ता थी। उसका संचालन करती हुई वही शक्ति भुवनेश्वरी बन गई। भुवनेश्वरी और षोडशी में कोई भी भेद नहीं है।
यही श्री विद्या स्वरूपी है, यही श्री विद्या है। यदि सूर्य में सोम की आहुति न होती तो यज्ञ संपन्न नहीं होता, तथा बिना यज्ञ के भुवनों की रचना नहीं होती। भुवनों की रचना से भुवनेश्वरी है। सूर्य के मस्तक पर विराजमान चंद्र की आहुति से भुवन क्रियाशील है। इंदु किरीटा इसी अवस्था की स्वरूप है। देवी के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभा पाता है। तीनों लोकों की समस्त प्रजा भरण पोषण भुवनेश्वरी ही करती है। वर मुद्रा ही इनका एक स्वाभाविक गुण है, जो अपने साधक को समस्त सिद्धियां देना इनका स्वाभाविक गुण हो जाता है। भगवती की जो साधना करते हैं, इनका जो जप करते हैं, उनके जप करने से इनको प्रबल शक्ति मिलती है, बल मिलता है, सामर्थ्यवान होते हैं, जगत में यश फैलता है, लक्ष्मी, संपदा, वैभव, उत्तम विद्याएं, भक्ति, ज्ञान, वैभव, जिस भी इष्ट की सिद्धि प्राप्त करनी हो वो भगवती भुवनेश्वरी की शरण में जाते हैं। कहा जाता है खुली आँखों से साक्षात दर्शन तो किसी विरले सिद्ध पुरुष को ही होता है, लेकिन जिसको भी भगवती भुवनेश्वरी की दर्शन हो जाते हैं वह साक्षात शिव हो जाता है। स्वप्न में भी अगर इनका दर्शन हो जाए तो जीवन संपन्न हो जाता है। भुवनेश्वरी की दीक्षा गुरु से या इष्ट से लेनी चाहिए। इनका पुनश्चरण करना चाहिए, जिससे सभी विघ्न बाधाएं शांत हो जाती हैं। भगवती की पूजा अगर निष्काम भाव से किया जाए, माँ की कृपा पाने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि सहज वो प्राप्त कर लेता है। साधक को शुभ मुहूर्त, पर्वकाल, कालरात्रि, मोहरात्रि या महारात्रि, ग्रहण, होली, दिवाली, कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा चतुर्दशी से साधना आरंभ करनी चाहिए। यदि स्थान उसको नहीं मिल पा रहा है, नदी के किनारे वो नहीं जा पा रहा है, तो अपने घर में ही एकांत में इस साधना को संपूर्ण कर सकता है। साधक हर प्रकार से स्वच्छ होकर स्नान आदि क्रिया के बाद आसन पर बैठें। याद रखें, हर चीज़ भगवती को लाल रंग ही होनी चाहिए, नैवेद्य भी लाल होना चाहिए। कोशिश करें धूप, कुमकुम, धूप बत्ती, फूल बत्ती या जो फूल बत्ती जो घी में डुबोई जाएगी वो भी लाल होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला हो और भगवती का पूजन करें, या जो आपकी गुरु परंपरा बताए उस हिसाब से भगवती का पूजन करें, ध्यान करें, इनका पुरस्चरण करें, जिससे भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपकी अभीष्ट की पूर्ति कर देगी। महाविद्याओं के क्रम में 5वीं ये भुवनेश्वरी माता की आज हम लोगों ने चर्चा करी। इनके बारे में जाना, इनका स्वरूप कैसा उनको जाना। भगवती की आराधना आप सब लोग करते रहें और अपनी इष्ट को, अपनी सिद्धि को प्राप्त करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक महाविद्याओं की जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहे। नमस्कार।